सारी महिला कांग्रेस सभी एकत्रित हुई है अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए और एक गूंगी बहरी सरकार को बताने के लिए कि आपकी तानाशाही अब नहीं चलेगी। ये जो तानाशाही कर रहे हैं भाई, हमारी ये डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अगर एक इंसान, अगर राहुल जी कुछ पूछ रहे हैं तो उसका जवाब दे दो, उसके ऊपर इतना एग्रेसिवली एक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाए, उनसे घर छीन लिया जाए, ये तो साफ दिखाता है, दर्शाता है कि भाई ये डर रहे हैं। कह रहे कोर्ट का मामला है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। भाई कोर्ट का मामला ये तो कहने की बात है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं क्या हो रहा है। इन्होंने ही तो सारा कुछ, भाई एक बात बताइए, सड़कों पे आज हजारों लोग हजार बातें करते हैं, उनके ऊपर तो कोई एक्शन नहीं होता। प्रधानमंत्री जब विदेश गए थे उन्होंने ये बात कही थी, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, कही थी कि नहीं कही थी ये बात, तो उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? वो बोलते हैं मैं महिलाओं की बहुत इज्जत करता हूँ। अगर वो इतनी इज्जत करते हैं तो वो ये बोलते हैं कि कांग्रेस की विधवा, ये सम्मान देते हैं। आज सड़कों पे हर जगह पर बच्चियों का रेप हो रहा है, क्या एक्शन लिया जा रहा है? आप बताइए क्या एक्शन लिया जा रहा है इनका? हर रोज केसेस बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ तक कि बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। सिलेंडर्स जो थे पहले 420 थे और स्मृति ईरानी जी सड़कों पे आ जाती थी, ये कहती थी कि सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई खाए जाते हैं। अब 1100 से ऊपर सिलेंडर चले गए, अब कहाँ है स्मृति ईरानी? क्यों उनके मुंह पे ताला लग गया? बीजेपी कह रही है कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, हमें बीजेपी मुक्त भारत बनाना है, हमें बीजेपी मुक्त भारत बनाना है, हमें मोदी मुक्त भारत बनाना है और ये जो तानाशाही सरकार है इसे खत्म करना है। और राहुल गांधी को 2 साल की सजा होगी ना? देखिए भाई वो तो अभी 1 महीने के बाद उनको कोर्ट ने 1 महीने का टाइम दिया ना, सजा दी है, लेकिन अपील करने का 1 महीने का टाइम दिया है उनको और अब तो अपील भी करने जा रहे हैं। आज अपील करने जा रहे हैं आप लोग, तो क्या उम्मीद लग रही है? भाई मुझे एक बात बताइए ना, एक प्रश्न पूछने पे अगर ये इतनी सारी कार्रवाई हो रही है, ये तो सीधा दर्शाता है कि बीजेपी सरकार डर रही है। और सारे मोदी चोर नहीं है ना, देखिए सारे मोदी चोर नहीं है वो मैं भाई, पर उन्होंने जिसको टारगेट किया था, देखिए हम हजारों बात करते हैं पर जिसके चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, जिसके दाढ़ी में तिनका है वही तो खलबलाएगा ना, वही तो उसको ही तकलीफ होएगी। तो तकलीफ हो रही है मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है ही ना। कह रहे ओबीसी समाज का अपमान किया राहुल गांधी ने। भाई बीजेपी मोदी जी ने ये महिलाओं का, कांग्रेस की विधवा और इस तरह की शब्द यूज किए, उन्होंने भी तो अपमान किया। आप कार्रवाई करेंगे इन लोगों को लेकर? क्यों नहीं करेंगे? करेंगे। हम राहुल गांधी जी के साथ हैं, हमारा नेता राहुल गांधी है और हमेशा रहेगा। हमें पूरा विश्वास है 2024 में राहुल गांधी ही आएगा। और आप चुनाव तो नहीं लड़ सकते ना वो आप? देखिए वक्त बदलते टाइम नहीं लगता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं लड़ सकते, हो सकता है बदल जाए, ये अभी कंफर्म नहीं है ना, इसको अभी राहुल गांधी माफी मांग ले, माफी। वो तो बोल रहे हम माफी क्यों मांगे, उन्होंने कोई गलती नहीं किया है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम सब बोल सकते हैं, हम सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप कह रहे मोदी जी तानाशाह हैं, वो तो महिलाओं की बड़ी चिंता करते हैं। इतनी चिंता करते हैं तो कांग्रेस की विधवा ये शब्द यूज करते हैं, बच्चियों का रेप हो रहा है, क्या कर रहे हैं मोदी सरकार? सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं वो। हाँ, वो अपने बीजेपी और अपना विकास कर रहे हैं। राम राज आएगा, अंबानी अडानी का विकास हो रहा है और किसी का विकास नहीं हो रहा है, सारा देश बेच दिया उन लोगों ने। कह रहे राम राज आएगा है। राम राज तो पहले भी था, अभी भी है और हमेशा रहेगा। भाई राम जी को तो हम भी पूछते हैं, राम राज तो हमेशा रहा है, राम की पूजा मैं भी करती हूँ, तो ये तो कोई बात नहीं, राम राज आएगा, राम राज तो आ चुका था, है और हमेशा रहेगा। वो अलग बात है कि उनको शायद लग रहा है कि आएगा। आपने भ्रष्टाचार, महंगाई, तमाम मुद्दे हो रहे हैं आपके पोस्टर में, तो ये मुद्दे भी साथ जोड़ दिए आप लोग। हमें तो बोल ही रही हूँ ना, भ्रष्टाचार भाई अडाना, ये बताइए जहाँ जहाँ मोदी जी जाते हैं वहाँ वहाँ अडानी जी को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं, जहाँ पर हर जगह पर अंबानी अडानी जी उनको फायदा पहुँच जाता है। क्यों? हमारे सवालों का जवाब दे देना। वो तो देखो मीडिया में बढ़ रही है ना, 1 to 1 जाके बात करोगे तो पता चलेगा ना आपको सच्चाई क्या है। मतलब टीवी बढ़ा रही है, टीवी दिखा रही है पर सच्चाई कुछ अलग है। 12वीं पास है को
प्रधानमंत्री, बिल्कुल फेंकू प्रधानमंत्री। अब मेरे को गिरफ्तार करा दो भले, मैंने बोला फेंकू प्रधानमंत्री, एक नंबर का फेंकू जुमलेबाज। जनता चुनती किस लिए? संसद में बोल सके। ऐसे कई वर्डों पे तो इन्होंने पाबंदियां लगा दी, जुमले नहीं बोल सकते, ऐसे नहीं बोल सकते, कैसे नहीं बोल पाएंगे? संसद में आदमी चुन के कैसे जाता है? देश के प्रधानमंत्री का आप लोग भी अपमान देश के प्रधानमंत्री पहले भी रहे हुए हैं, काफी प्रधानमंत्री रहे देश के अंदर। कभी किसी ने ऐसा तानाशाही रवैया नहीं अपनाया होगा जैसा मोदी जी ने अपना रखा है। किसी की सदस्यता ऐसे ही नष्ट कर दे बिना कारण के। तो आप किसी को चोर बोलेंगे तो सदस्यता रद्द होएगी ना? मोदी जी ने नहीं बोला क्या? क्यों अडानी का साथ दे रहे हैं? क्यों इसका साथ दे रहे हैं अंबानी का? और कोई दिख नहीं रहा उनको? जनता से वादे किए वो तो पूरे कर ले। 15 लाख रुपए हर खाते में आएंगे, अभी तक आए क्या? आप लोग भी भारत के रहने वाले हो, किसके खाते में आ गए? जुमला हो गया बस। 22 तक सबके घर होएगा, सबके घर है। और राम राज से काम नहीं चलता भैया। हम भी हिंदू है, केसरिया साड़ी पहन रखी है मैंने भी, मैं नाथद्वारा से निवास करती हूँ, लेकिन है ना इस भगवान को हम भी मानते हैं, असली हिंदू है हम भी। बीजेपी में है नहीं, असली हिंदू मैं हूँ ना, देख लो केसरिया चोला मैंने पहन रखा है, कांग्रेस की सदस्य हूँ भाई। कांग्रेस वाले नहीं है? नहीं बिल्कुल, ये जबरदस्ती लोगों को मार मार के हिंदू बनाना, ये थोड़ी हम जन्म से हिंदू है हम तो। राज बनाने वाले का विरोध। पहले हॉस्पिटल चाहिए, शिक्षा का मंदिर चाहिए, जब देश का विकास होगा। कहाँ से डिजिटल इंडिया बनेगा जब देश में लोगों की शिक्षा ही नहीं होगी? आज गाँवों की हालत देखो। तो पहले बच्चे पढ़े लिखे आगे आए, उनके लिए स्कूल कॉलेज खोले। इन्होंने किया क्या है? जो कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया है? ये कहते हैं 70 सालों में किया, उसी को तो बेच रहे हैं। नहीं तो ये लोग बेचते क्या? कांग्रेस ने बनाया वही तो सारी चीजें ये बेच रहे हैं, आज जो बजा रहे हैं इनको। और सब देश की पूरी अर्थव्यवस्था को चकनाचूर करके रख दिया। ऐसे तो मोदी जी है, विदेशों में घूमना, मोदी जी विश्व गुरु बना रहे हैं, विश्व गुरु बन जाएगा, देख लेना ना। वैसे ही भारत तो वैसे ही महान था शुरू से, उसको क्या माना? और जो काम किया कांग्रेस ने किया, विकास कार्य करो। कहाँ रहेंगे अब? घर खाली करा दिया। राहुल गांधी सबके दिलों में रहते हैं और उनके लिए घरों की कमी नहीं है। कैसे रहेंगे? सबके दिल में रहते हैं, उनके लिए जगह की कमी नहीं है। सब लोग घर दे देंगे उनको। मेरे घर उदयपुर आके रहे राहुल गांधी जी, खुला है उनके लिए मेरा घर। नानी के घर जाएंगे? नानी के क्यों, उदयपुर आए, सब कार्यकर्ता तैयार है उनके लिए घर रखने के लिए, उनके घर की कोई कमी नहीं है। मोदी जी जैसे तोड़ने अडानी अंबानी को पनपा रहे, वो लोगों के बीच में राज करते हैं। 4000 किलोमीटर यात्रा करना कोई मामूली बात है? कितनी जनता उनके साथ थी, सारे कार्यकर्ता जनता उनके साथ है और वो सत्य के लिए लड़ रहे हैं। तो उस लड़ाई में हम सब उनके साथ हैं। मोदी जी ने सबक सिखा दिया। कोई सबक नहीं सिखाया, मोदी जी खुद परेशान हो चुके हैं उनके सदस्यता नष्ट करके। सदस्यता हटा के खुद आज परेशान हो चुके हैं, वो खुद कह रहे हैं। राहुल जी का घर खाली किया, सदस्यता उनका कोई नहीं ना, घर से क्या फर्क पड़ता है? जितना तानाशाही रवैया जितना ये अपनाएंगे उतना ही ये लोग परेशान होने वाले हैं। सबको फर्क पड़ रहा है कि पता चल रहा है कि मोदी जी राहुल जी के साथ क्या कर रहे हैं। उन्होंने आवाज उठाई तो उनको दबाने का काम कर रहे हैं। जो आवाज उठाता है उसको दबा के ईडी और इनके सीबीआई सीडी सबके छापे डलवाते हैं और उनको चुप करते हैं। सिर्फ एमएलए खरीदना मोदी जी को आता है और अपनी सरकार बनाए रखना आता है, इसके अलावा और कोई काम मोदी जी को नहीं आता। सिर्फ फेंकना, फेंकू प्रधानमंत्री पहला देश का, 12वीं पास फेंकू प्रधानमंत्री, बिल्कुल फेंकू प्रधानमंत्री। अब मेरे को गिरफ्तार करा दो भले, मैंने बोला फेंकू प्रधानमंत्री, एक नंबर का फेंकू जुमलेबाज। लगता गिरफ्तारी से? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है, जेल जाने को तैयार हुई है। वाली जबान बोल रही है, बिल्कुल नहीं डरती, जाना है। चौकीदार चोर है और चोरी है वो। अच्छा, आपका भी मुकदमा हो सकता है? बिल्कुल करो, मैं इसीलिए बोल रही हूँ आप मेरे को जेल में डाल दो, मैं जाने को तैयार हूँ। क्योंकि इस तरह दबेंगे नहीं अब, जेल भरो आंदोलन। या तो पहले गोरों से लड़े थे, अब लड़ेंगे इन चोरों से। 18 घंटा काम कहा जा रहा है? पता नहीं वो क्या करते कमरे में वहाँ प्रधानमंत्री को उसमें निवास में। ये किसी ने देखा है? कोई वीडियो लेके आप गए हो कभी? प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है मोदी जी ने कभी? जानवरों से प्यार करते हैं, मोर बस तो जानवरों से ही करो ना, इंसानों की जरूरत नहीं है। इंसानों को विदेशों में भेज दो सबको। क्योंकि यहाँ भारत में तो इंसान से इंसान प्यार करता है, इंसानियत खत्म हो रही है। नहीं, संसद भवन में बैठेगा कौन? वही बैठे रहे ना, इसलिए कैसे दबा के वही जनता के लिए क्या बनाया उन्होंने? जनता के लिए कुछ बनाया? के प्रदर्शन करने से क्या राहुल गांधी वापस आ जाएंगे संसद में? राहुल गांधी को आना ही नहीं है ना, इन्होंने सदस्यता नष्ट करी है ना। जनता ने चुन के आए, वो ये क्या हटाएंगे? खुद का गलत मैसेज गया कि इन्होंने इस तरीके से राहुल गांधी के संग अत्याचार किया।